नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति भाव चैनल पे। दोस्तों, महाशिवरात्रि 2024 की कब की है? 8 मार्च या 9 मार्च, जाने पूरे शुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों, इस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह बेहद खास है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विशेष रूप से करने का विधान है। दोस्तों, इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह पर्व बेहद खास माना जाता है। अब ऐसे में महाशिवरात्रि पर्व की तिथि को लेकर कंफ्यूजन है कि 8 को है या 9 को है। दोस्तों, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और महत्व क्या है, आओ मैं इसके बारे में बताता हूँ। अरविंद त्रिपाठी से विस्तार से जानते हैं। जाने महाशिवरात्रि 8 मार्च या 9 मार्च को है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा के लिए फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में निश्चित मुहूर्त में पूजा पाठ करने का विधान है। उसके आधार पर ही सही तारीख में निश्चित की जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल दिनांक 8 मार्च दिन शुक्रवार रात 9:57 पर फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि का शुभारंभ हो रहा है। दोस्तों, यह तिथि दिनांक 9 मार्च दिन शनिवार को शाम 6:17 तक मान्य रहेगा। महाशिवरात्रि के लिए चतुर्दशी तिथि में निश्चित मुहूर्त दिनांक 8 को प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, क्योंकि दिनांक 9 मार्च को चतुर्दशी तिथि शाम को समाप्त होगा, जिसके कारण इस साल महाशिवरात्रि का पर्व दिनांक 8 मार्च को ही रखा जाएगा। दोस्तों, यही महाशिवरात्रि की सही तिथि है। दोस्तों, आओ जाने महाशिवरात्रि 2024 की मुहूर्त। दिनांक 8 मार्च को महाशिवरात्रि की निश्चित पूजा मुहूर्त दोपहर 12:07 से लेके दोपहर 12:56 तक है। इस मुहूर्त में शिव मंत्रों की सिद्धि के लिए विशेष रूप से पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों, इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:01 से लेके सुबह 5:50 तक रहेगा। दोस्तों, जाने महाशिवरात्रि का संयोग। इस साल महाशिवरात्रि पर 5 शुभ संकेत बन रहे हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि वाले दिन शुक्र प्रदोष व्रत है, जो सुख, समृद्धि, धन, वैभव आदि प्रदान करेगा। इस दिन शिव योग प्रातः काल से लेकर रात 12:46 तक रहेगा। उसके बाद सिद्धि योग बनेगा। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र है। महाशिवरात्रि के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:38 से लेकर सुबह 10:41 तक है। इस मुहूर्त में कोई भी काम करने से सफलता की प्राप्ति हो सकती है। आओ दोस्तों, महाशिवरात्रि में महाशिव की ये 4 कथाएं सुनते हैं। योग परंपरा में अनगिनत शिव की कहानियां हैं, जो तार्किक अंदाज में अमूल्य ज्ञान देती हैं। यह रही ऐसी 4 कहानियां। सदगुरु। यह कुछ 300 साल पहले की बात है। दोस्तों, कर्नाटक के सुदूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहते थे। उनकी माँ काशी जाना चाहती थी, ताकि वह काशी विश्वनाथ जाकर शिव की गोद में प्राण त्याग सके। दोस्तों, इसके अलावा उसने अपने जीवन में अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। उसने कहा, मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं वहाँ जाके मरना चाहती हूँ। दोस्तों, योगी ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगल से होते हुए काशी के लिए लंबी यात्रा शुरू की। वृद्ध होने के कारण उनकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उन्होंने माँ को कंधे पर उठा लिया और जाहिर तौर पर कुछ समय पश्चात वह कमज़ोर महसूस करने लगा।
उसके पास शिव से याचना करने के बजाय और कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने याचना की, हे शिव, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। बस यही एक चीज़ है जो मेरी माँ ने मुझसे मांगा है, कृपया मुझे इसे पूरा करने दें। दोस्तों, मैंने काशी ले जाना चाहता था। हम वहाँ सिर्फ आपके लिए ही आ रहे हैं, कृपया मुझे ताकत दें। तब जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया तो पीछे से एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। उन्हें धुंध से उभरती हुई एक बैलगाड़ी दिखी, जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था क्योंकि एक बैल वाली बैलगाड़ी छोटे रास्ते के लिए होती है। जब सफ़र लंबा और जंगली इलाके से होते हुए हो तो हमेशा 2 बैल ही गाड़ी को खींचते हैं दोस्तों। पर जब आप थके हो तो किसे परवाह। गाड़ी नज़दीक आई पर वे चालक को नहीं देख पाए क्योंकि चालक लबादे में था और बाहर धुंध भी थी। मेरी माँ बीमार है, क्या हम आपकी खाली गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? उन्होंने कहा। अंदर बैठे व्यक्ति ने सिर हिला के कहा, हाँ। वे दोनों गाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय बाद योगी का ध्यान इस और गया कि जंगली रास्ता होने के बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने नीचे देखा और पाया पहिए घूम नहीं रहे हैं, वे रुके हुए थे पर गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा और पाया कि बैल बैठा हुआ था पर बैलगाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वहाँ सिर्फ लबादा ही था। उनसे अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुँच गए, अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, यही वो जगह है, अब मुझे जाने दो। इतना कह के माँ ने शरीर छोड़ दिया। बैलगाड़ी और चालक सब विलीन हो गए। दोस्तों, योगी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा यह इतनी जल्दी लौट आया, ये अवश्य ही अपनी माँ को कहीं छोड़ के आया है, यह उसे काशी नहीं ले गया। उन्होंने उससे पूछा, तुम अपनी माँ को कहाँ छोड़ आए? उसने उत्तर दिया, हमें वहाँ जाना नहीं पड़ा, शिव खुद आए थे हमारे लिए। क्या बकवास है, उन्होंने कहा। योगी ने उत्तर दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, वे आए थे हमारे लिए और यही सच है। मेरा जीवन ज्योतिमयी हो गया, यह मैं अपने अंतर में जानता हूँ। अगर आप नहीं मानते तो यह आप जाने। दोस्तों, तब उन्होंने पूछा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा दिखाओ कि हम माने कि तुमने सच में शिव को देखा है और वे सच में तुम्हारे लिए आए थे। योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे सिर्फ एक लबादा दिखा। वहाँ कोई चेहरा नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था, वह खाली था। दोस्तों, ये है दूसरी कहानी, मल्ला, एक शिव भक्त और एक चोर। सदगुरु, मैं आपको एक ऐसे योगी के बारे में बता रहा हूँ जो उस जगह के काफ़ी करीब रहे हैं दोस्तों, जहाँ उनका जन्म हुआ था। मैंने उनके बारे में सुना था और उस घटना के बारे में जो वहाँ हुई थी, पर युवावस्था में मैंने इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने मुझे काफ़ी प्रेरित किया पर मैंने उस समय इसे अधिक महत्व नहीं दिया। दोस्तों, वर्तमान में नजंगुड़ के नाम से प्रसिद्ध शहर की सीमा पर मैसूर से करीब 16 किलोमीटर दूर एक योगी रहते थे। उनका नाम था मल्ला। वे किसी परंपरा से संबंध नहीं रखते थे और ना ही उन्हें कोई पूजा पाठ की औपचारिक विधि ज्ञात थी दोस्तों, परंतु बचपन से ही जब भी वे अपनी आंखें बंद करते थे तो उन्हें शिव की तस्वीर दिखाई देती थी। शायद योगी शब्द उनके लिए काफ़ी नहीं है, उनके जैसा लाखों हैं, वे शिव के कैदी हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। शायद मैं भी उन्हीं के जाल में फंसा हुआ हूँ। हम उनकी तलाश नहीं करते पर उनके जाल में फंस अवश्य जाते हैं। दोस्तों, शिव एक शिकारी थे। वे सिर्फ जानवरों को ही अपने जाल में नहीं फंसाते थे, अपितु इंसानों को भी अपने जाल में फंसा लेते थे।
यह उन्हीं में से एक और था। दोस्तों, मल्ला शिव के सिवा और कुछ नहीं जानता था। उसने कोई विशेष कौशल भी अर्जित नहीं किया था और वह जंगली इंसान बन गया था। यह तो वो कभी विचार ही नहीं आया किसी को भी रोककर उससे अपनी ज़रूरत के लिए कुछ भी छीन लेना गलत भी हो सकता है, तो वो ऐसा ही करता था दोस्तों, और एक डाकू के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। वह जंगल के उस रास्ते का नियमित डाकू बन गया जिसे लोग सामान्य तौर पर इस्तेमाल करते थे। वह रास्ता जहां वो राहदारी वसूलता था और उस जगह का नाम पड़ा कल्लाणमुलाई, जिसका मतलब है चोर का कोना। शुरू में लोगों ने उसे धिक्कारा, पर साल के अंत में लोगों से इकट्ठा किए एक एक पैसे को वह महाशिवरात्रि मनाने में खर्च कर देता था। दोस्तों, वह एक बड़ा भोज आयोजित करता। कुछ सालों बाद लोगों ने उसे एक महान योगी के रूप में पहचाना और स्वेच्छा से योगदान करने लगे, और जो ऐसा ना करते उन्हें योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने का भी उसे कोई पछतावा नहीं था। कुछ सालों बाद दो योगी जो आपस में भाई थे इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने इस आदमी को देखा जो डाकू तो था पर एक महान योगी भी था। दोस्तों, उन्होंने कहा, तुम्हारा भक्ति भाव अद्भुत है पर तुम्हारे तौर तरीके से लोगों को कष्ट होता है। दोस्तों, उसने कहा, मैं यह शिव के लिए करता हूँ, इसमें दिक्कत क्या है। उन्होंने समझाया, अपने साथ अलग ले गए और उस स्थान का नाम कल्लाणमुलाई से बदलकर मल्लाणमुलाई रख दिया। जो महाशिवरात्रि वो मनाते थे वो आज एक विशाल संस्थान के रूप में विकसित हो गया है। डकैती छोड़ के इन योगियों ने साथ बैठने के करीब 1.5 साल बाद ही उन्होंने महासमाधि प्राप्त कर ली। मल्ला को इस प्रकार मुक्त करवाने के बाद दोनों योगियों ने भी उसी दिन अपने शरीर छोड़ दिया। दोस्तों, कबिनी नदी के किनारे इन लोगों के लिए एक खूबसूरत तीर्थ स्थान निर्मित है जिसे आज भी मल्लाणमुलाई के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये शिव की तीसरी कहानी है। कैसे बने कुबेर शिव के महान भक्त। दोस्तों, सदगुरु कुबेर यक्षों के राजा थे। यक्ष बीच का जीवन होते हैं जो ना यहाँ के जीवन में होते हैं और ना ही वो पूरी तरह से जीवन के बाद वाली स्थिति में होते हैं। कहानी कुछ इस तरह है कि रावण ने कुबेर को लंका से निकाल दिया और कुबेर को मुख्य भूमि और पलायन करना पड़ा। अपना राज्य और प्रजा को खोने की निराशा में उसने शिव की पूजा करना शुरू की और एक शिव भक्त बन गया। दोस्तों, शिवजी ने दया भाव दिखाते हुए उसे एक अन्य राज्य और संसार का सारा धन दे दिया। इस तरह कुबेर संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। धन मतलब कुबेर। यह कुछ इस प्रकार देखा जाने लगा। कुबेर शिव जी का महान भक्त बन गया, परंतु जब भक्त को यह लगे कि वो सबसे महान भक्त है दोस्तों, तो समझ जाए कि वो सब खोने वाला है। कुबेर को लगने लगा था कि वो शिव का इतना कुछ अर्पित करता है तो वो एक महान भक्त है, और बेशक शिव जी ने ही चढ़ावे में से विभूति के अलावा अपनी कुछ नहीं छुपा। पर कुबेर खुद को महान समझने लगा क्योंकि वो शिव जी को इतना कुछ चढ़ावे के रूप में भेंट करता था। दोस्तों, एक दिन कुबेर शिव के पास गए और कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, तुम्हें मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। मैं ठीक हूँ, परंतु मेरा बेटा गणपति की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लड़का हमेशा भूखा रहता है और इसे अच्छे से खिला दो। दोस्तों, यह तो अत्यंत सरल है। कहकर कुबेर गणपति को अपने साथ भोजन के लिए साथ ले गए। उसने गणपति को खाना खिलाना शुरू किया और वो खाते गए और खाते ही गए। कुबेर ने सैकड़ों रसोइयों की व्यवस्था की और प्रचुर मात्रा में खाना बनाना शुरू किया। उन्होंने यह सारा भोजन गणपति को परोसा और वो खाते रहे। कुबेर चिंतित हो उठे और कहा, रुक जाओ, अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। गणपति ने कहा, आप उसकी चिंता मत करो। देखिए, मैंने एक सौंप के एक कमर पेटी के रूप में बांध रखा है। दोस्तों,
तो आप मेरे पेट की चिंता ना करें, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाएं। आप ही ने कहा था कि आप मेरी भूख मिटा सकते हैं। दोस्तों, कुबेर ने अपना सारा धन खर्च कर दिया। कहते हैं कि कुबेर ने दूसरे लोगों से भी भोजन मंगवा के गणपति को खिलाया। गणपति ने सारा भोजन खाने के बाद भी कहा, मैं अभी भूखा हूँ, मेरा भोजन कहाँ है। तब कुबेर को अपने विचार के छोटेपन का एहसास हुआ और उसने शिव के सामने झुकते हुए कहा, मैं समझ गया, मेरा धन आपके सामने एक तिनके के समान भी नहीं है। जो आपने मुझे दिया उसी का कुछ अंश आपको वापस दे कर मैंने खुद को एक महान भक्त समझने की गलती की। और दोस्तों, ये थी शिव की तीसरी कहानी। अब मैं चौथी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, अर्धनारी रूप में शिव और भृगु महर्षि सद्गुरु। जब हम योग की बात करते हैं तो हम किसी व्यायाम या किसी तकनीक की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस सृष्टि के विज्ञान की बात कर रहे हैं और कैसे सृष्टि के इस अंश को इसकी परम संभावना तक ले जा सकता है। हम उस विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं जिससे जीवन के हर एक पहलू को उसकी अंतिम संभावना तक ले जाया जा सकता है। दोस्तों, जब शिव योग का संचार और सृष्टि की संरचना की व्याख्या सप्त ऋषियों से कर रहे थे, तब एक सुंदर घटना घटित हुई। सप्त ऋषियों में से एक ऋषि जो भक्त थे, इस पहले योग प्रोग्राम में जो कांति सरोवर के किनारे हो रहा था, जिसे कृपा की झील के नाम से भी जाना जाता है, पार्वती भी मौजूद थी। भृगु हमेशा की तरह सुबह जल्दी आए और शिवजी का चरण छूना चाहते थे और पार्वती शिव के करीब बैठी थी, परंतु भृगु ने दोनों के बीच से होते हुए शिव की परिक्रमा पूरी की, क्योंकि वो सिर्फ शिव की चरण छूना चाहते थे, पार्वती की नहीं। पर शिव इससे खुश हुए, पर पार्वती नहीं। उन्हें यह पसंद नहीं आया। उन्होंने शिव की ओर देखा। शिवजी ने कहा, थोड़ा और करीब हो जाओ, वो परिक्रमा करेगा। पार्वती और करीब आ गई। भृगु ने देखा कि उसके निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, तो उसने एक चूहे का रूप धारण किया और पार्वती को बाहर रखते हुए अकेले शिव की ही परिक्रमा पूरी की। दोस्तों, पार्वती क्रोधित एक छोटे पंछी का रूप धारण करके शिवजी की परिक्रमा पूरी कर ली। अब पार्वती माता अत्यंत क्रोधित हो चुकी थी। शिवजी ने पार्वती माता को खींचकर खुद वे अर्धनारेश्वर बन गए। भृगु ने यह देखा और खुद को एक मधुमक्खी के रूप में बना लिया और उनकी दाहिनी टांग का चक्कर लगा दिया। दोस्तों, भृगु का बचकाना भक्तिभाव देखकर शिवजी खुश तो हुए, पर साथ ही वे नहीं चाहते थे कि भृगु अपनी भक्ति में इतना खो जाए कि वो प्रकृति के परम स्वभाव को ही समझ ना पाए। दोस्तों, तो वे सिद्धासन में बैठ गए। अब भृगु के पास कोई रास्ता नहीं बचा था कि वो सिर्फ शिव या उनके शरीर के किसी हिस्से का चक्कर लगा सके। अगर उन्हें अब परिक्रमा करनी थी तो दोनों सिद्धांतों। दोस्तों, यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि जब हम योग की बात करते हैं तो हम सभी आयामों के समावेश की बात करते हैं। यह कोई व्यायाम या परिक्रमा नहीं है जिससे आप सेहतमंद होते हैं। यह मानव जाति के परम कल्याण के बारे में है, जिससे जीवन का कोई भी पहलू बाहर नहीं रखा जा सकता। यह ऐसे आयाम को छूने के बारे में है जो सारे आयामों से परे है। दोस्तों, यह एक ऐसे तंत्र के बारे में है जिससे आप अपने पहले से मौजूद तंत्र, शरीर, मन, भावनाएं और ऊर्जा को परमात्मा तक जाने वाली सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर सकें। यह एक ऐसी पद्धति है जिससे आप अपनी परम प्रकृति के लिए स्वयं को पहले कदम के रूप में तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मेरा भक्तिभाव चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।